हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? तो अभी लाइव आए थे 12:10 में, तो लाइट का कनेक्शन करना भूल गए, तो हड़बड़ी में आए हैं। ठीक है, काहे कि अभी थोड़ा सा मेडिसिन लेके आ रहे हैं। बुखार उखार लग गया, पता नहीं कैसे लग गया, ठंडा अभी बुखार लगा हुआ है, तो लेट हो गया है। अब एक दो बच्चा बोलेगा कि नहीं डाले हैं, बोल दिया कमेंट में नहीं डालेंगे, देख लीजिए। तो अब हम भी ना डालना पड़ेगा। तो अब लाइटें नहीं था, हमको ठीक नहीं लगा, क्वालिटी बढ़िया नहीं लगा, तो इसी वीडियो को हम फिर से अपलोड कर दे रहे हैं। अब मालूम है ये है कोरोना वोरोना फिर से आ गया है, क्या नाम है, ओमिक्रॉन नाम बढ़िया रख के आया है। तो फिर से स्कूल कोचिंग कॉलेज सब बंद हो गया, आराम से सुतिए। ठीक, ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, ये बिहार बोर्ड है, वो जानबूझ के कोरोना इला देगा। और लड़कवा सब खा पी के भात दाल चोखा सुत गया, सोच रहा है कि कोरोना कोरोना। अब पता चला 1 फरवरी को एग्जाम ले लिया, और 10-15 हजार लड़का पता चला फेल कर गया है। ठीक, तो कोरोना से खुश मत होइए, ये ना कि पूरा जय कोरोना कर रहा है सब कि मेरा एग्जाम कैंसिल करवा दीजिए, ये सब होए वाला नहीं है। सीबीएसई होता तो अलगे बात है, लेकिन यह बिहार बोर्ड, कुछ हो जाए, को भूकंप भी आ जाएगा ना, तो बिहार बोर्ड एकदम एग्जाम लेवे करेगा, समझ लीजिए। तो एग्जाम कैंसिल वाला बात छोड़ दीजिए, अब मन लगा के पढ़िए। तो ये चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है बुआ। ठीक, चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है। ठीक है, रुकिए 1 सेकेंड। चैप्टर 2 का ये कितना दूसरा पार्ट है, जिसमें हम संधारित्र को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले समझते हैं संधारित्र क्या है। इस संधारित्र है क्या? तो बच्चा सब सोच रहा है कि क्या होता है संधारित्र, याद तो कर लेगा लेकिन फीलिंग नहीं ले पाएगा। तो ये देखिए ये संधारित्र है, देखते हैं ये कौन है, संधारित्र है। देखिए लिखेंगे कैपेसिटर, देखिए आ गया। ठीक, बहुत फेमस है, ये सब बहुत फेमस चीज है। तो ये देखिए ये सब देखे हैं, मोबाइल पटक दीजिएगा तो मिल जाएगा कोई संधारित्र। तो लिखा है ना कैपेसिटर, ठीक है, तो ये कैपेसिटर है। ठीक, ये सब कैपेसिटर है। ये देखिए इसमें 2 गो चालक रहता, हमेशा 2 गो, एक को नहीं निकल रहेगा, निकल रहेगा तो 2 गो। तो संधारित्र 2 गो चालक होता है, मतलब कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर। क्या बोले? कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर, मतलब इसमें 2 गो चालक होता है। ठीक है, अब समझिए। तो ये तो बच्चा बोला अच्छा ये संधारित्र तो हमारे घरे में फेंकल रहता है, तो यही संधारित्र है। आज जाके कुछ तूरिए घर पे, अब तूरिएगा तो मिलेगा ई वाला, अब मिलेगा 2 गो चालक, इसमें 2 गो चालक मिलेगा। तो आइए देखिएगा, अब फीलिंग आया? तो अब देखिए संधारित्र क्या होता है, ये 2 गो चालक होता है। और समान चालक, इन्हें कि इन्हें लोहा मार दिए, इन्हें टीना मार दिए, ये सब नहीं काम कीजिए, दोनों समान चालक होना चाहिए। समान चालक मतलब इसका भी क्षेत्रफल सेम होना चाहिए, इसका भी क्षेत्रफल सेम होना चाहिए, मतलब बोथ द कंडक्टर शुड हैव सेम नेचर ऑफ प्लेट, मतलब इफ इट इज आयरन ऑफ सेम एरिया देन इट मस्ट हैव सेम एरिया कंपेयर टू दिस वन, मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो इसका भी एरिया सेम होना चाहिए। तो समान चालक होना चाहिए, समान क्षेत्रफल होना चाहिए, और इनके बीच में कुचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके बीच में कुचालक। कुचालक मतलब इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक है बड़ी कोरोना नहीं है, इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम सच दैट, अब देखिए अब असली खेल चलेगा। सच दैट, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल है ए, एरिया है ए, तो एकरो ए ये ना होगा। तो ई देखिए ए, इनके बीच का दूरी बहुआ बोलिए डी, तो सच दैट जो डी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। किससे? एरिया से, मतलब इनके बीच का दूरी क्षेत्रफल से बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये संधारित्र है। तो संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 चालक होते हैं, इनके बीच कुचालक भरा होता है। ठीक है, हवा हुआ भर देगा, कुचालक भर देगा,
ठीक है, और इस प्रकार से भरेगा कि इनके बीच का दूरी क्षेत्रफल से बहुत बहुत कम होगा, तो कहिएगा कि क्या है, संधारित्र है। अब संधारित्र है तो इसको कहा जाता है प्लेट, ये को चलकवा को कहा जाता है प्लेट, ठीक, प्लेट। तो एक प्लेट पे प्लस क्यू होता है आवेश, एक प्लेट पे माइनस क्यू होता है, दिमाग बैठा लीजिए। एक और चालक पे होता है प्लस क्यू, एक और चालक पे माइनस क्यू। अगर इसको बैटरी से जोड़िएगा तो ये देखिए, प्लस से जोड़िए तो इस पे प्लस आ जाएगा, माइनस से जोड़िए तो इस पे माइनस आ जाएगा। बुर्बक जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा कि संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, कुल आवेश कितना होता है, तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ बात? तो अगर कोई पूछे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम सच दैट डी इज वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ऐसे बोल दीजिएगा, क्या दिक्कत है, एक और चालक पे प्लस क्यू, एक और चालक पे माइनस क्यू, इनके बीच में क्या होना चाहिए, कुचालक। तो ये देखिए, ये फोटोआ में तो बहुत ही बढ़िया से क्लियर चल रहा है, देखिए ये है ना, तो ये देखिए ये संधारित्र है, माइक्रोफराड 47 माइक्रोफराड का है। तो ये दुगो चालक है और दुगो चालक है, तो यहां पे इनके बीच में अंदर में क्या होता है, कुचालक भरा होता है, ठीक है ना, कुचालक भरा होता है। तो अब देखिए संधारित्र क्लियर हुआ क्या होता है। चलिए अब आइए अगला टॉपिक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो आइए पहले धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बाद में पढ़ लेंगे, पहले आइए। तो पहले सब बच्चा जान गया ये है संधारित्र, इसमें दो गो चालक होता है, इसको संचक भी कहते हैं संधारित्र को। तो कैपेसिटर विल हैव टू कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर का बना होता है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो चालक होता है ना, ये चालक ये ऐसा हो सकता है चाहे गोलो हो सकता है, ठीक है। तो ये चालक दो गो होगा, एगो ही, ठीक, हमेशा दो गो चालक होगा। अब सुनिए चालक पे देखिए, किसी चालक के लिए अगर कोई चालक है तो जितने आवेश इसको दीजिएगा ना वो बमबमाएगा, एकदम उतने वोल्टेज दे देगा, उतने वोल्टेज दे देगा जितने संधारित्र दीजिए, सॉरी जितना आवेश दीजिएगा, जितना चार्ज दीजिएगा तो उतने वोल्टेज बताइए क्या होगा, बढ़ेगा, वोल्टता इसका बढ़ जाएगा। तो ये चार्ज बढ़ाएंगे तो भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट को कहा जाता है C, ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है जिसको कहते हैं धारिता। धारिता तो गोलीय चालक की धारिता, हाँ ये धारिता होता है। तो समझिए संधारित्र में क्या चीज होता है, चालक होता है। अब चालकवा पे आवेश दीजिए तो क्या होगा, वोल्टेज बम बम करेगा, माने बढ़ते जाएगा, कम दीजिए तो घटते जाएगा। तो समझिए या क्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, क्यू घटेगा तो भी घटेगा, ठीक है, याद रखिए बात। तो इसको समानुपाती लिख सकते हैं, क्योंकि बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है, तो ये समानुपाती होता है। तो ऐसे लिख दिए, क्यू समानुपाती है भी के, घटेगा तो एक C नियतांक आएगा, इसी को कहा जाता है धारिता। ये धारिता, तो अब समझिए धारिता का यूनिट होता है मात्रक होता है फराड। क्या होता है, फराड, इसका मात्रक होता है फराड। अब इसको यहां से अगर निकालेंगे एक और मात्रक तो C बराबर हो जाएगा Q भाई भी, तो ये हो गया कुलम, ये हो गया वोल्ट। तो कुलम वोल्ट इनवर्स भी इसका मात्रक हो सकता है, ऐसे भी लिखा रहेगा तो कोई गलती नहीं लिखा है। अब धारिता क्या बताता है, मान लेते हैं कोई संधारित्र है और संधारित्र में चालक है, तो धारिता ये बताता है कि कितना धर लेगा आवेश को अपने अंदर। ये तो आवेश लेता है, आवेश लेता है, जितने आवेश दीजिए वोल्टेज इसका उतने बढ़ते जाएगा। तो सुनिए धारिता माने धरना। लड़का सब एक दो मोटा लड़का है, वो सब काची करेगा, पेट देखिए ऐसा फूलल रहेगा, उसको दे दिए एक तसला भात दे दिए, पेट में धर देगा, तो उसका धारिता है एक तसला भात। कौन कौन एकदम पतला लड़का होता है ऐसे, तो लो बुआ एक चम्मच भात, तो उसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी एक के चम्मच भात धरने का। लेकिन कौन कौन तो एक कठवत भात धर लेगा, तो उसका धारिता ज्यादा है। तो ई सब देखिए, कौनो चालक एकदम मोटाई रहता है, वो ज्यादा एकदम आवेश अपने अंदर धर लेता है,
और कोनो कोनो चालक एकदम पतला रहता है, वो अपने अंदर आवेश कम धरता है। कम धरेगा तो इसमें ऊर्जा जो एकत्रित होगा वो कम होगा, ज्यादा धरेगा तो इसमें ऊर्जा ज्यादा होगा। तो धारिता ये बताता है कि किसी चालक का एबिलिटी क्या है, कितना धर सकता है अपने अंदर ऊर्जा, कितना धर सकता है अपने अंदर आवेश। ठीक है, और धारिता का मात्रक होता है फराड। अब धारिता किस किस बातों पर निर्भर करता है तो सुन लीजिए। पहला कि दोनों चालक कैसन रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, एगो ऐसे एगो ऐसे रख दिया, बेवकूफ है काजी, तो ऐसे ऐसे रख दिया तो दिक्कतें हो जाएगा। ठीक, तो इस पे निर्भर करता है। दूसरा, चालक की प्रकृति पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब नेचर ऑफ प्लेट पे, मतलब ये कैसा है, आयरन का है कि कॉपर का है, तो नेचर ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता है। प्लेट माने कंडक्टर। ठीक, दूसरा, इनके बीच माध्यम क्या है, कहीं कोनो किरासन तेल ना रख दिया बीचवा में, कोनो हवा ना रख दिया, कोनो पानी ना रख दिया, तो उस पे निर्भर करता है धारिता। ठीक, कि कितना आवेश रख पाएगा ये अपने अंदर, वो डिपेंड करता है इसके चारों ओर माध्यम पे, इसका प्रकृति कैसा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी पे, इनका क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, तो उस पे धारिता निर्भर करता है। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिख सकते हैं कि बीच की दूरी, क्षेत्रफल, इनके बीच में माध्यम, चालक की प्रकृति पे निर्भर करता है, यही सब लिख देना। ठीक है, आइए तीसरा, ये तो हो गया। चौथा, संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र देखिए, एगो ऐसा होता है, इसको कहा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। आई वाला पे होता है प्लस क्यू, आई वाला पे होता है माइनस क्यू। प्लस वाला को प्लस से बैटरी से जोड़ेंगे और माइनस वाला को माइनस से। ठीक, तो ये है समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र। तबीयत खराब है, पानी भी नहीं है। चलिए देखिए, तो यहां पे संधारित्र, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसका प्रूफ 5 मार्क्स में पूछता है, प्रूफ 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक, अब संधारित्र के बीच में पहला रख देगा हवा, हवा। ठीक, तो वायु रख देगा, तब बोलेगा कि धारिता क्या होगा, आपको निकालना होगा धारिता। तो धारिता निकल के कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैसे आया है नोट्स में देखिएगा, ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है, याद रखिए पूछेगा। ठीक है, तो अगर प्लेट के बीच में हवा रख दिया जाए तब धारिता कितना होगा, तब समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना होगा, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलिए अगला, अब गोलीय संधारित्र होता है। तो गोलीय संधारित्र ऐसा होता है, इसका त्रिज्या ई वाला R2 और इसका त्रिज्या R1। तो 2 गो चालक है ना, 2 गो चालक है, तो 2 गो चालक है, एक है R1 और एक है 2 गो चालक है, एक का त्रिज्या R1 है, एक का त्रिज्या R2 है। तब आपसे पूछेगा गोलीय संधारित्र की धारिता कितना होता है। तो देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर, इधर क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये प्रूव करने के लिए पूछेगा, ये कंफर्म याद कर लीजिए बुआ। अब सुनिए, ये भी पूछ सकता है कि अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, धारिता क्या होगा, गोलीय संधारित्र का, स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो लिख देते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का बुआ धारिता क्या होगा, प्रूफ करवा दिए हैं, 5 नंबर में ही पूछ सकता है, 5 मार्क्स। उतार लीजिए, ये होता है धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1, याद कर लीजिए। अब देखिए, पूरा दुनिया में 2 एगो चीज है, एगो प्रेरित्र है आ एगो संधारित्र है, एगो प्रेरित्र है आ एगो संधारित्र है। तो सुनिए, दुनिया में केगो चीज, 2 एगो चीज है, एगो संधारित्र एगो प्रेरित्र। ये दोनों अपने अंदर खाते रहता है, आवेश को खाते रहता है, ये आवेश खाते रहता है, ये आवेश खाता है, तो
विद्युत क्षेत्र के रूप में, I आवेश खाता है तो चुंबकीय क्षेत्र अभी पढ़ाएंगे तो उसके रूप में। इसका जब आवेश खाएगा, देखिए आपका मोबाइल वो तो खाता है, बैटरी का खाता है, जैसे पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, ठीक, तो आवेश निकलते रहता हो जाता है 0%, और तब लड़के पास ढाई से निकाल लगाता है बिजली में, तो बिजलिया बोलता है जाओ भेजो चार्ज भेजो, तो मोबाइल पे तो चार्ज भेजे लगता है, और चार्ज इसमें आता है तो ये एकदम इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, इसके अंदर ऊर्जा भर जाता है। तो ऊर्जा कितना संचित होता है इसके अंदर, तो या तो Q²/2C या फिर U बराबर ½ CV²। तो एनर्जी कितना स्टोर होता है, ½ CV²। चलिए, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि संधारित्र में, इस संधारित्र है, कैपेसिटर है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, प्रति एकांक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ऊर्जा इसके अंदर आया है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना 1/2 CV² आया है पर यूनिट वॉल्यूम में, प्रति एकांक आयतन में कितना ऊर्जा एकत्रित हुआ है, तो देखते नहीं है, ये मान लीजिए ये है संधारित्र, कोनों कोनों में 1 मीटर क्यूब में बहुते ऊर्जा संचित हो जाएगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में एनर्जी जो स्टोर हो जाएगा कोनों कोनों में बहुते ज्यादा हो जाता है। तो बढ़िया संद है, तुरंत मार्केट से उठा के लाइए उसको। और कोनों कोनों में सुनिए पर मीटर क्यूब में जो एनर्जी स्टोर होता है, ऊर्जा एकत्रित होता है, ऊर्जा संचित होता है, वो कम होता है, तो वो सब फेंक दीजिए, रोड पे फेंक दीजिए, 2-3 रुपया का मिलता है, ठीक। चलिए, तो ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, मतलब प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा कितना जमा हुआ। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, तो सुन लीजिए सुनिए, 2 गो चालक है, चालक है तो इस पे कुछ आवेश होगा Q1, इस पे होगा Q2, इसका धारिता है C1, कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2। अब जब चार्ज Q1 है तो इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, इसका V2। जैसे ही दोनों को हम तार से जोड़े हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है, दोनों का वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाता है, विद्युत विभव सेम हो जाता है। इसी को कहा जाता है उभयनिष्ठ विभव, मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, समान विद्युत विभव को ही कहा जाता है उभयनिष्ठ विद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा में C1 प्लस C2। तो ये होता है उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला। ऊर्जा में हानि भी होता है। अब देखिए, जब इसमें से इसमें आवेश जा रहा है तो ऊर्जा में तो हानि हो जाएगा, अब निकलेगा तो हानि उनी ना होगा। पहले ऊर्जा एकदम खा पी के मोटाइल था ऐसे, अब मोटाइल था एकदम ऐसे, एक के बार सब खनवा निकल रहा है तो हानि ना होगा। तो ऊर्जा में हानि याद रख लीजिएगा, 1/2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब संधारित्र को सुनिए, 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, एक ऐसे, इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है ऐसे, कपार पे रख दीजिए, ठीक है, कपार पे ऐसे रख देंगे तो ये होता है आपका क्या, पैरेलल, ये सीरीज और ये पैरेलल, याद रखिए तो सीरीज और पैरेलल। तो ये अगर C1 दिया हुआ है, आई C2 दिया हुआ है, तो ये दोनों के हटा के C1 दिया है, C2 दिया है, ये दोनों को हटा के एक कैसा संधारित्र लगा सकते हैं। तो सुन लीजिए कैसे पता करेंगे उस संधारित्र के बारे में, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ऐसे ये दोनों को हटा के हम कैसे पता करेंगे, ये दोनों को हटा के एक नया संधारित्र लगा दे जिसका धारिता इन दोनों के बराबर हो। तो कैसे पता करेंगे, ये फॉर्मूला से। अगर समांतर क्रम में होगा, पैरेलल में होगा, तो अगर C1 इसका है धारिता, C2 इसका है, तो दोनों को जोड़ देना है बस। चलिए अगला देखिएगा, परावैद्युत सामर्थ्य। देखिए कौन शादी में गया खा लिया है पूरी, तो पूरियों खाने का लिमिट ना है बुआ,
कौन जाता है बोलता अरे पूरी या वो पुलाव। अब देखिए शादी में जाइए तो पहले एकदम जूता उता पहन लीजिए, जींस उस पहन लीजिए, जैकेट ये सब पहन लीजिए। आप वो सब बेवकूफ बनाता है, जो खाना उना बनाता है ना बुआ, वो बेवकूफ बनाता है। क्या है, जैसे ही पंडाल में एंट्री मारिएगा वो रख देगा कॉफी, गरम गरम रखेगा। तो आइए ना, आइए कॉफी लीजिए। तो लड़का सब कॉफी पिएगा, तो कॉफी पिएगा तो उसका मुंहवे जल जाएगा। अब मुंहवा जल जाएगा तो खाएगा, कुछ टेस्ट बुझाएगा? तब जब मुंहवे जल गया तो टेस्ट कहाँ है? तो अपने दोस्तवा से बोला का खाएं पूरी उड़ी, बढ़िया नहीं लग रहा है। मुंहवा जल गया तो टेस्ट कैसा है? तो सुनिए, 5 रुपया कॉफी दे के 50 रुपया का वो खाना बचा दिया। तो सबसे पहले देखिए कॉफी एकदम सामने रहता है तो उसको साइड कीजिए ना, एकदम ऐसे होगा तो ऐसे इग्नोर मारिए। अब फिर देखिए कितने पूरी रसगुल्ला कितने हैं, अब पुलाव लाओ। तो अब समझिए, जाइए सीधे पुलाव के पास, आप पूरा खा लीजिए दम भर, एकदम पेट इतना फूलना चाहिए, खा लिए। और उसके बाद जाके कॉफी एकदम पूरा चापिए, एकदम पूरा कॉफी एकदम 10-15 कप ले लीजिए। ठीक, अब जाओ ना, अब जलाओगे, अब जीभ जलाओ। तो अब समझिए कहने का मतलब हुआ, तो ये सुनिए, अब उतने खाइएगा जितना में आप ठीक ठाक रहें। ठीक, अब पता चला ज्यादा खा लिए तो उल्टी हो जाता है, बिगड़ जाइएगा, आपका मशीन काम करना बिगड़ जाएगा, अब बुखार लग जाएगा, खांसी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो उतने पूरी खाइए जितना में एकदम मजबूत है। तो यो कुछ ऐसा ही बारात में निकल है, पारा वैदु सामर्थ, बारात में निकला हुआ है। कैसे गया बारात में, तो खाता है क्या, हम लोग पूरी खाते ही खाता है विद्युत क्षेत्र। अब कितना महत्तम विद्युत क्षेत्र खा लेगा, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड खा लेगा जिसमें इसका कोई भंजन ना हो, बिगड़े नहीं, ब्रेकडाउन ना हो। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या दिया जाए कि इसका ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, तो उसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन टू डाइलेक्ट्रिक, इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, डाइलेक्ट्रिक को कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए कि वो बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के, ठीक है, अपने अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना जैसे अगर वायु में है, अगर कोई परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक वायु में है तो वायु में कितना, जैसे वायु एक प्रकार का परावैद्युत है, वायु हो गया, पानी उनी सब हो गया, तो ये एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक है। तो जानते हैं कितना महत्तम विद्युत क्षेत्र कितना खा सकता है? 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इससे ज्यादा दीजिएगा तो ये तबियत खराब हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? शक्ति, परावैद्युत का शक्ति क्या है? महत्तम विद्युत क्षेत्र पचाने को। उससे ज्यादा दीजिएगा तो ये बिगड़ जाएगा, भंजन हो जाएगा। अब आइए एक टॉपिक और देखिए, अगर कोई संधारित्र है, संधारित्र में अगर चालक रख दीजिए, चालक माने लोहा हुआ, चालक रख दीजिए। पहले हवा रहता था तो कितना होता था? C = ε0A/d। ठीक, ये कब का बात हुआ? कि जब हवा है, कब है? हवा है। ठीक, तब धारिता इतना होता है। लेकिन अगर इस संधारित्र है, इसमें रख दिए परावैद्युत, परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक, पहले चालक रखते हैं बाद में परावैद्युत। तो अब देखिए, अगर रख दिए कंडक्टर, तो कंडक्टर रख दिए ना, तब इसका धारिता देखिए, C बराबर हो जाता है C0 1 - T/d, 1 - T/d। ठीक है, ये हो जाता है। कब होगा? जब आप चालक रखिएगा, प्लेट के बीच में हवा नहीं, चालक, कंडक्टर। याद आया कुछ? अब सुनिए, लेकिन अगर चालक पूरी तरह से रख दी जाए, अभी क्या रखे थे? अभी आप इतना रखे थे, इतना रखे थे। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें कंडक्टर फुल्ली इमर्स्ड कर दीजिए, फुल्ली एकदम इसमें इमर्स्ड कर देंगे। तो सुन लीजिएगा, ये कौन है? ये है D, ठीक है, ये है कंडक्टर का थिकनेस T। अगर पूरी तरह से रख दीजिएगा तो T और D बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब T के जगह D रख देंगे तो हो जाएगा क्या? C = C0
1 माइनस डी बाई डी कट टूट के कितना 1, तो 1 माइनस 1 0 और 0 सी नॉट बाई अनंत कितना होगा इंफिनिटी। तो सुनिए दो बात याद रखिएगा, हम समझिए। पहला, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एयर रखिएगा तो कैपेसिटेंस धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब सुनिए, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें कंडक्टर पूरा नहीं भरे, एकदम थोड़ा सा भरे, कितना टी थिकनेस सा, तब जो हो जाएगा सी बराबर सी नॉट 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें पूरा भर दीजिएगा, तब कितना हो जाएगा धारिता अनंत हो जाएगा। याद रखिए ये तीनों चीज। उसी प्रकार से अब सुनिए, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें परावैद्युत रख दिया जाए, कोई परावैद्युत रख देते हैं, ठीक है, इसका थिकनेस कितना टी, तब जो धारिता हो जाएगा सी बराबर सी नॉट और डी बाई डी के, देखिए +1 माइनस टी बाई डी, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से भर दीजिएगा, फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा, तो फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा, तो इसका फुल्ली इमर्स्ड हो जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सी बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये है फुल्ली इमर्स्ड में, और ये है आपका थोड़ा सा रखे हैं तब का। दोनों में अगर चालक रखिए, कंडक्टर रखिए, चाहे डाइलेक्ट्रिक रखिए, तो अब भी आपका धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है, पहले से बढ़ जाता है। देखिए जब एयर था तब धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, डी इनके बीच का दूरी है, ए इसका क्षेत्रफल है। लेकिन अगर या तो चालक रखिए या तो परावैद्युत रखिए, चालक रखिए या फिर परावैद्युत रखिए, या तो कंडक्टर रखिए या डाइलेक्ट्रिक रखिए, तो इसका जो धारिता होगा वो इंक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो ये था टोटल चैप्टर 2 का रिवीजन। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, थोड़ा तबीयत आज डाउन था, तो हो सकता है कि थोड़ा स्पीड बता दिए हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन ही करना है, फिर हम लोग कल मिलेंगे चैप्टर 3 का वीडियो लेके। चलिए, थैंक यू।